कोठी पैलेस स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार के नेतृत्व में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की गई। संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन कराया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पूर्ण उद्देशिका का वाचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर प्रकाश डाबी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र मेहता, कोषाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने कहा कि 75 वर्ष से देश ने जिस अमृत काल की शुरुआत की है उसमें विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण संविधान निर्माताओं और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के प्रति अमृत काल में देश की गरिमा को बनाए रखना और 145 करोड़ देशवासियों तक समान न्याय और अधिकार पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और बाबा साहब अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 से आज तक 77 वर्ष में प्रवेश कर गया है। अमृत काल की वेला है, लेकिन इस अमृत काल की वेला में भी कई लोग विष उगल रहे हैं और इस समाज को उद्वेलित कर रहे हैं। मतलब समाज आगे बढ़े और उस चीज़ को लड़ाई को लड़े। लेकिन हम तो हमारा एक स्लोगन शुरू से रहा है कि रोटी अवार्ड से लेके बेटी अवार्ड तक आरक्षण जरूरी है और उस आरक्षण का पालन सभी को करना चाहिए। जो बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच समझौता पुनः पेश हुआ था उसका अनुपालन सवर्ण समाज को करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देश विपरीत परिस्थिति की ओर जा रहा है और इसके लिए वो सभी जिम्मेदार रहेंगे जो उसके इस देश को बनाने में स्वर्णमय आभास है। जिस तरह से बाबा साहब ने स्वर्णमय चक्र की कल्पना करी थी कि हमारा नीला जो चक्र है वो 24 बिंदुओं का 24 घंटों का प्रतीक है और ये देश स्वर्णमय आभा से युक्त हो। मतलब इस देश के झंडे को पकड़ने वाले बांस का जो बेम्बू रहता है वो पीले कलर का रहता है, गोल्डन का। तो इस देश के 145 करोड़ लोग जो है गोल्डन आभा लिए हो। तो आज इस देश में बहुत चंद लोग गोल्डन आभा लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में दुखद स्थिति है और ऐसा कोई परिणाम देश में अगर कालांतर में पैदा होता है तो उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से इस देश में 668 रियासतों को मिलाकर ये देश बना है। अलग अलग प्रतीकों, अलग अलग झंडे, अलग अलग रीति रिवाजों से मिलकर ये देश बना है और ऐसी स्थिति में अगर ये अलग अलग झंडे और रीति रिवाजों को देश को एक नहीं किया होता तो भारत भूभाग नहीं कहलाता। तो भारत भूभाग को बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी की, उतनी ही स्वर्ण समाज की भी है कि वो उस चीज को मतलब पालन करे। क्योंकि देश की परंपराओं, प्रथाओं और का पालन जो है मेरा समाज पूरी तरह से करता है। और इसके लिए हम सब आज 26 नवंबर को आज संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान विधायिका में सर्वोच्च हो, कार्यपालिका में भी सर्वोच्च हो और न्यायपालिका में भी सर्वोच्च हो और जो संविधान के विरोध बोले उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।